दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। दोस्तों, आपको डॉक्टर कफ़ील खान तो ज़रूर याद होंगे। जी हाँ, ये वही बदनसीब है जो एएमयू में भाषण दिया, उसके बाद जेल जाना पड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस वक्त जो वक्त था वो ये था कि CANRC का प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा था। इस काले कानून के ख़िलाफ़ तमाम मुस्लिम्स सड़कों पर थे और मांग कर रहे थे ये कानून देश में लागू ना किया जाए। इसी बीच में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफ़ील खान अपना एक भाषण देते हैं। उस भाषण के बाद उनके खिलाफ़ एक FIR होता है। उस FIR के बाद उनकी गिरफ़्तारी होती है, कई महीनों जेल में रहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस FIR में पुलिस ने ये दर्ज किया था कि डॉक्टर कफ़ील खान देश विरोधी और देश को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं अपने भाषण में, इससे राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, उसी भाषण को हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद अपने ऑर्डर में बाइज्जत बरी कर ये कहता है डॉक्टर कफ़ील खान का जो भाषण था वो सिर्फ सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ था और बाकी उनके भाषण में देश जोड़ने की बात थी, देश को बचाने की बात थी, देश विरोधी कोई बात नहीं पाई गई थी। ये मैं नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था। खैर, कई महीने जेल में रहने के बाद डॉक्टर कफ़ील खान बाहर आते हैं। बाकी की कहानी आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। अभी हमने कानपुर में एक मुस्लिम युवक को कुछ लोगों ने मारना पीटना शुरू किया। उस मुस्लिम युवक के साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो चिल्ला रही थी, रो रही थी, और कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग उस मुस्लिम युवक को मार रहे थे और ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने की बात कर रहे थे। पुलिस खड़ी थी, काफ़ी लोग थे, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। बहुत हंगामा हुआ, तब जाकर कुछ गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद हिंदू संगठन ने भीड़ लगाकर थाने का घेराव किया और वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ा और खुलेआम देश विरोधी बातें कहीं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें कहीं। ये दूसरा प्रकरण था, ये अभी चल रहा है। एक प्रकरण और याद होगा बुलंदशहर का, जहाँ पे नासिर नामक युवक रोड पटरी पे जूते बेचता था, जूते चप्पल आपने देखा होगा। छोटा कारोबारी था, अपना पेट पालने के लिए पटरियों पे जूता बेच रहा था। एक दिन उसकी दुकान पे एक युवक आता है जिसका नाम विकास चौहान है और एक जूते पे वो ठाकुर लिखा हुआ देख लेता है। बस फिर क्या था, पुलिस को सूचना दी जाती है, नासिर गिरफ्तार हो जाता है। आरोप लगता है लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इसने काम किया है। वो युवक महीनों परेशानी में अपनी ज़िंदगी बिताता है। ये 3 प्रकरण इस देश में हुए। उसके बाद क्या हुआ हर कोई जानता है, क्या नहीं हुआ हर कोई जानता है। लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ जनवरी 2021 में। मेरठ शहर का नाम है। मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में एक हिंदू पंचायत होती है। उस हिंदू पंचायत में स्वामी आनंद स्वरूप अपना भाषण देते हैं। उस भाषण में खुलेआम इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर को बहुत उल्टी सीधी बातें कहते हैं। उस क्लिप में यहाँ तक उन्होंने कहा है कि इस देश में अगर रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा, अन्यथा आपको कुरान और नमाज छोड़नी होगी। तमाम तरीके की बातें हुई जिससे करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखा। परिणाम आज तक नहीं पता कि कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, किसी को कुछ भी पता नहीं है। वो बातें देश के ख़िलाफ़ नहीं थी, उसमें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। अगर वो वीडियो आज भी कोई सुनता है तो हंसता है इस देश की न्याय प्रणाली पे, इस देश की सरकार पे, इस देश की पुलिस व्यवस्था पे कि कैसे लोग हैं भाई। क्या कर रहे हो भाई आप लोग। ये स्वामी आनंद स्वरूप थे। उसके बाद एक दूसरा शैतान, मैं इनको शैतान कहता हूँ, असल में ये इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं जो समाज को खोखला कर रहे हैं, इस देश को ऐसे गर्त में ले जा रहे हैं जहाँ से इस देश का कुछ नहीं होने वाला बर्बादी के सिवा। इसलिए मैं इनको शैतान कहता हूँ। और इनके मानने वाले अंधभक्त होते हैं। वो आप जानते हो अंधभक्त कैसे होते हैं, उसकी मुझे व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा शैतान गाज़ियाबाद के पास एक डासना जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़े महंत हैं, बहुत
प्रचलित महंत हैं। हो सकता है आगे चल के ये मिनिस्टर राज्यसभा या लोकसभा में भी चले जाएं या इनको लाल बत्ती दे दी जाए, क्योंकि ये देश को बनाने में इनका जो योगदान है और कोई कर ही नहीं सकता है। बड़े बड़े शहीद क्रांतिकारी भी इनके आगे कुछ नहीं है। और ये नरसिंहानंद सरस्वती की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले कई बार से इनके भाषण उठा के देख लो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इनको बात करते हुए देख लो। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में संसद से कुछ कदम की दूरी पर इन्होंने जिस तरह का जहर उगला था मुसलमान, इस्लाम और पैगंबर के बारे में, अगर आप सुन लो तो आपको लगेगा कि ये आदमी एक बाप की औलाद तो हो ही नहीं सकता, पूरे मोहल्ले की ये नाजायज़ औलाद है। ये पक्का पता चल जाएगा आपको। इसकी माँ भी नहीं बता सकती कि तू किसका बेटा है। ऐसा इंसान है। क्या हुआ उसके बाद किसी को पता है? किसी को पता है उसके खिलाफ़ क्या रासुका लगा? नहीं पता ना, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। इनको संरक्षण मिला हुआ है। देश में मुसलमानों के खिलाफ़ जहर उगलो, जितना हो सके इनको बदनाम करो। ये शैतान नरसिंहानंद सरस्वती था। पहला स्वामी आनंद स्वरूप था, नरसिंहानंद सरस्वती। अभी तीसरा एक कुत्ता और पैदा हो गया जो कि सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को वकील कहता है, बीजेपी का नेता है, प्रवक्ता है, अश्विनी उपाध्याय। अभी जंतर मंतर पे उसने क्या कहा क्या नहीं कहा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस यही तो कहा उसने कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इसमें क्या होता है यार? ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या बिगड़ता है किसी का? भाई जूते पे ठाकुर लिखना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये छोटी मोटी घटना है। आज तक क्या हुआ, उनको पकड़ लिया गया, कुछ दिन बाद आज सुना उनमें से बहुतों की जमानत भी हो गई, नहीं हुई, क्या है क्या नहीं है। लोगों ने उसको बचाने की भी कोशिश करी इस देश में। वाह न्याय व्यवस्था, वाह पुलिस व्यवस्था, भारत माता की जय, कितनी अच्छी बात है। वंदे मातरम, कितनी अच्छी बात है। देश को तोड़ो, वंदे मातरम बोलो, आप देशभक्त कहलाओगे। मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम को गाली दो, आप देशभक्त कहलाओगे। आपको लाल बत्ती मिल जाएगी, फूलों से आपका स्वागत किया जाएगा, आपको चेयरमैन बना दिया जाएगा, या तो लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद में आपको सदस्यता मिल जाएगी, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये होता रहा है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा होता रहा है इस देश में। चूँकि 15 अगस्त आ रहा है तो मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ कि जब आज़ादी का जश्न मनाना तो एक बार ये भी सोच लेना कि ऐसे शैतान भी हमारे बीच में हैं जो इस आज़ादी को शायद पचा नहीं पा रहे हैं। उनको फिर से गुलामी की तरफ जाना है या तो देश के टुकड़े करना है। अच्छा, अश्विनी उपाध्याय का मामला अभी शांत नहीं हुआ तो एक और कुत्ता पैदा हो गया। उसके बारे में भी कहा जाता है इसके बाप का अभी अता पता नहीं है। पूरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं वो हमारा ही लड़का है, पता नहीं कितने बाप हैं। मैं बात कर रहा हूँ पिंकी चौधरी की। पिंकी चौधरी ने, अच्छा ये जंतर मंतर पे 8 अगस्त का मामला है और 10 अगस्त को पिंकी चौधरी एबीपी न्यूज़ पे आता है और नेशनल चैनल पे जिस तरह की वाहियात बातें इसने की हैं, वाकई इस देश के राष्ट्रवादियों के लिए बहुत गौरव का क्षण होगा। देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा कदम था उसका, जिस तरीके से उसने कहा कि मुसलमान और मुसलमानों के पैगंबर पे जो लफ्ज़ यूज़ किए वो वाकई, मतलब हम क्या बताएं, ऐसे लोगों को कोई लफ्ज़ नहीं है, शैतान भी शर्मा जाए ऐसे लोगों की बातें सुनकर। पिंकी चौधरी हो, चाहे वो अश्विनी उपाध्याय हो, आनंद स्वरूप हो, चाहे नित्यानंद स्वामी हो, चाहे जो हो, नरसिंहानंद हो, आशाराम बापू हो, राम रहीम हो, ये जितने भी हैं, एक दिन इस देश को पछतावा होगा कि ऐसे लोग इस देश में जन्मे कैसे, किनकी पाप की उत्पत्ति थी, कौन से पाप किए थे लोगों ने जो ऐसे बच्चे जन्मे उनके यहाँ, जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया कि देश में आज अस्थिरता है, देश टूटने के कगार पे है, धार्मिक उन्माद चारों तरफ फैला हुआ है, मुसलमानों को कुछ भी कह के फंसा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। अजीब सिचुएशन है। वहीं पर अगर कोई अपने हक की भी मांग करता है तो उसके ऊपर रासुका लगा दिया जाता है, उसको भू माफिया घोषित कर दिया जाता है, उसको जेलों में डाल दिया जाता है। 20 साल 25 साल बाद कोर्ट से वो रिहा होता है और बाइज्जत बरी होकर जब आता है तो पाता है कि उसके बच्चे जो छोटे छोटे थे बड़े हो चुके हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिली जो बाप के रहने से मिलती है। बहुत से बूढ़े माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, कब्रों पर जाकर लिपट के वो रोते हैं। ऐसे हो चुका है हमारा हिंदुस्तान। 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आज़ाद
हुआ होगा, उस वक्त जो हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी, शायद उनको पछतावा हो रहा होगा कि हमने कैसे देश पे अपनी जान दे दी, जो आज अंग्रेज़ों से बड़े कुत्ते इस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं और इनका साथ इस देश की सरकार दे रही है, पुलिस व्यवस्था दे रही है। अभी भी न्यायपालिका में थोड़ी सी सच्चाई बाकी है। हो सकता है ये भी ख़त्म हो जाए आने वाले दिनों में, जैसे हालात चल रहे हैं। लेकिन चूँकि हम आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। हो सकता है ये आपकी आज़ादी का आखिरी साल हो, अगले साल हो सकता है इस देश में बहुत बड़े दंगे हों, ये देश टूटने के कगार पे आ जाए, या तो इन सब चीज़ों का मौके का फ़ायदा उठा के हम पे कोई दूसरा मुल्क अटैक करे और हम गुलाम हो जाएं। तो तमाम हिंदुस्तानियों को मैं 15 अगस्त की शुभकामनाएं एडवांस में देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त को देश के लोग ये ज़रूर सोचें कि बहुत बड़े बलिदान, बहुत शहीदों से हमें आज़ादी मिली है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर भाग लिया है। कभी मैं बात करूंगा इसकी भी, लेकिन आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।